तो अभी आज का जो टॉपिक है, आई फॉरगिव माई मदर। अभी ये बात बड़ी वो लगेगा कि यार मदर को क्यों। पहले तो सबकी दो मदर्स होती हैं, है ना। एक माँ जिसने आपको जन्म दिया, और एक माँ जो आपको धर्म की मिली आफ्टर मैरिज। ठीक है। तो दोनों माँ को आज हम हर तरह से माफ करेंगे। और तीसरी है हमारी धरती माँ। हम प्रकृति को, धरती माँ को बहुत जाने अनजाने में दुख पहुंचा देते हैं। तो आज वो फॉरगिवनेस आपको राइटिंग में करनी है। अभी शुरू करेंगे, जब तक बाकी सब आते हैं फिर इसकी हम टैपिंग भी करेंगे, ईएफटी करेंगे। पहले आप सब राइटिंग में करें। वो बचपन से लेके आज तक हमारे अपनी माँ के लिए, धर्म की माँ के लिए बहुत सारे थॉट आते हैं कि अगर ये ऐसी होती, कंपैरिजन रहता है, मेरी मम्मी तो ऐसी है, इनकी मम्मी ऐसी है ना। तो आज वो स्लेट साफ कर दो। और सबसे बड़ी बात, ये बात समझने की है कि ये आप अपने लिए कर रहे हो। ये आप उस मम्मी के ऊपर, जो धर्म की माँ है, जिसको आप सास कहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको सास ही बुरी लगती है, कईयों को अपनी माँ भी बुरी लगती है। ये आप अपने लिए बेटर करोगे। अपना, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आप ये कार्य करोगे। अगर आप वाकई चाहते हो कि मैं क्रिस्टल क्लियर हो जाऊं, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आज सारा साफ कर दो। नहीं होता एक दिन में, बट हम इसकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। बट प्रोग्राम करो। बहुत सारी ऐसी चीटिंग वाली बातें होंगी जो आपने कभी हस्बैंड को भी नहीं बताई होंगी, कि आपकी माँ की ये बात तो मुझे बहुत बुरी लगती है। पर आज अपने आप को बता के अपनी सोल को क्लियर कर दो। और अपनी मदर की भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं होती, उनकी नेचर को लेके, उनकी हेल्थ को लेके, है ना। तो वो भी क्लियर कर लो। जो माताएं धरा पर नहीं है, चाहे धर्म की माँ हाँ, है चाहे। कहीं भी हैं, कहीं भी हैं, नेक्स्ट जर्नी में तो है ही है ना। मैम उनकी अच्छी बातें भी लिखनी है। नहीं नहीं, पहले हम फॉरगिवनेस करेंगे। खाली फॉरगिवनेस करेंगे, सिर्फ माफ करने की। वहां तक पहुंचो कि कौन सी ऐसी बात है जो मुझे बुरी लगती है और क्यों लग रही है मुझे। क्या मेरा, मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ, या मेरी एक्सेप्टेंस में कोई दिक्कत है। हाँ जी रुचिका। हाँ जी, अगर अगर हम उस पॉइंट से आगे निकल गए हैं अभी, जहाँ पे हमें वो ग्रज नहीं रहा अभी कॉर्ड कटिंग हम्म के बाद, तो फिर मैं हम्म। क्या लिखूं फिर अब वो उसमें? सिचुएशन लेके आओ कि जब आप वर्ड, आप डिस्टर्ब हुए थे। क्या आज भी अगर आपकी वो सिचुएशन सेम आ जाती है, जब उससे वर्स आ जाती है, आप डिस्टर्ब होंगे। आप 2 मिनट आंखें बंद करके फील करो कि वो बहुत एकदम फ्रस्ट्रेशन से आपको कुछ भी बोल देती हैं। क्या आपके अंदर वो टॉलरेंस पावर है? मैं थोड़ी टाइम के लिए, जैसे 2 मिनट के लिए डिस्टर्ब होती हूँ, पहले तो बहुत टाइम के लिए होती थी, पर अब नहीं होती हूँ। पर वो वो दो छोड़ मिनट देती। भी, बट वो हाँ, दो हाँ जी। मिनट में भी तो हमारे नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज हो गए ना। हाँ जी, हाँ जी। बट वो तो अभी छूट अपने आप जाते को, हैं। हाँ, अपने आप को साक्षी होके देखो। और फिर अगर इससे भी आपको ऊपर उठ गया, आपको लग रहा है नहीं ये सब भी हो गया मेरा, तो धरती माँ को। अच्छा, ठीक है। क्योंकि धरती माँ के साथ तो बहुत सारी हमारी हिसाब किताब है। और यहाँ पे जो मदर को फॉरगिव करना मीन्स, वो मदरली फिगर्स, जैसे सपोज मैंने ही आपको कॉल किया और मैंने बोल दिया आपको कि यार मेरी मदर इन लॉ बहुत वो है, बहुत, या किसी और के बारे में जो मदरली फिगर है, तो आपने मुझे सपोर्ट किया साथ में कि अच्छा, ये तो बड़ी गलत बात है उनकी। तो कहीं ना कहीं हमारा कार्मिक अकाउंट बन रहा है। तो ऑल, हाँ, ऐसे वाले। वो फिर क्या होता है, सामने वाला सुनना ही वही चाहता है, तो हम नहीं भी नहीं, क्यों, हम क्यों सुनाने के, दूसरे को एंटरटेन करने के लिए अपना कार्मिक अकाउंट कर रहे हैं ना।
तो ऐसी वो मदरली फिगर्स जो जाने अनजाने में हमने ऐसे हिसाब किताब है, उन्हें भी माफ करना है आज। सेम स्थिति लेके देखो अपनी, कि मैं मदरली फिगर हूं, मैं मां बन चुकी हूं, अब आपके बच्चे किसी और के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? दोनों साइड की सुनो बेटे पहले, दोनों साइड की रखोगे माँ के। हाँ, उस पे भी हम ये कह देते हैं कि बच्चों ने ऑर्फनेज भेज दिया। क्या माँ बाप ने चूज नहीं किया ऑर्फनेज, सॉरी ओल्ड एज होम भेज दिया, ऑर्फनेज नहीं सॉरी, ओल्ड एज होम भेज दिया। क्या बच्चों ने ही चूज किया? या माँ बाप ने भी ओल्ड एज होम चूज किया? नो डाउट बोथ साइड हम दोनों जगह को लेके चलेंगे, कि बीइंग अ मदर आप क्या चाहेंगे? हमेशा फॉरगिवनेस चाहेंगे। क्या आप अपने बच्चों का नुकसान चाहते हैं? कितना भी गुस्सा आया हो आपको, कभी भी कोई माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचती, तो फिर वो माँ आपके लिए बुरा कैसे सोच सकती है? उसकी आदतें बुरी हो सकती है, हो सकता है उसकी भी परवरिश ठीक से ना हो रही हो सकता है उसके भी हालात कुछ ऐसे रहे हो। अंशु जी कॉपी पेन उठाओ, साथ साथ लिखो इसको। समटाइम्स मैम क्या होता है कि सामने वाला अपनी बात को सही तरीके से रख रहा होता है, हम्म। लेकिन उनकी बात में हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो नहीं, हम्म। सेल्फ हम्म। रिस्पेक्ट हर्ट हो रही होती है। हम्म। हम उस सेल्फ रिस्पेक्ट को सेव करने के चक्कर में फिर वो टकराव हो जाता है। वो बट ये वो नहीं है कि मदर इन हाँ, लॉ के साथ ही होता है, नो नो नहीं, नो नो, वो बच्चों के माँ के साथ, साथ पहले होता है। माँ के साथ भी होता है, बट बच्चों के साथ भी अगर होता है ना, तो फायदा नहीं ना हो रहा किसी का। एक अगर हम क्या कहते हैं कि अगर एक चुप रहता है तो दूसरा अपने आप चला जाता है, होता है ना ऐसे। बट वो टेक इट ग्रांटेड ले लेता है फिर। नहीं 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 नहीं, जब आप इस जर्नी पे जाना चाहते हो ना, फिर कौन सी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो आप? कौन सी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं हम? आप खुद अपने, अब आप सामने वाले के पात्र में कम जगह है, आप उसका पात्र अपने पात्र के साथ कंपेयर मत करो। दीदी। ये तब तक है जब तक हम जजमेंटल, एक मिनट अनुजा, तब तक है जब तक हम जजमेंटल हैं। जब आप उससे ऊपर उठना चाहते हो ना, फिर ये सब मैटर ही नहीं करता। बस हमें माफ तो करना ही है, और हर हाल में करना है, चाहे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट वो हो रही है, चाहे हमारे एथिक्स और प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। नो डाउट हमें दिक्कत आती है, पर हमें हमें कोई फायदा नहीं ना हो रहा उससे। ये मैं अभी कराऊंगी आपको आगे नेक्स्ट टॉपिक में। हाँ जी अनुजा। जी। दीदी जैसे हम फॉरगिव किसी को फॉरगिव करने की बात कर रहे हैं, तो पैरेलली जैसे एक सिचुएशन ये भी आती है कि जहाँ पे हमें पता होता है कि सपोज मदर ने क्यों गुस्सा किया, बट वी वुड हैव इग्नोर्ड द सिचुएशन। वहां पे हम अपनी फॉरगिवनेस भी लिखे हाँ कि मुझे बिल्कुल पता बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बच्चों को कई बार डांटते हैं, हमें पता होता है कि हम बाहरी तौर पे सब दिखा रहे हैं, हम्म। हमें पता होता है कि बट यहाँ पे हमें एक हार्ड शेल की तरह बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रोल प्ले करना पड़ेगा। बच्चे हमारे अगेंस्ट भी हो जाते हैं, बच्चे हमें एक नफरत की उससे भी देखना शुरू कर देते हैं, बट लेटर ऑन स्टेज पे बच्चों को समझ आ जाता है कि वो जो मेरे पेरेंट्स कोकोनट बने थे ना, तो उसका रीजन क्या था। राइट। सेम है ऐसा हमारे पेरेंट्स। आप लिखो, फिर हम एक चीज और एक्सपीरियंस करेंगे इसमें ना। अभी सब लोग लिखो, जितना कोर ऑफ द हार्ट जा सकते हैं, उस पूरी सिचुएशन को अपने सामने लेके आओ जब आप बहुत डिस्टर्ब हुए थे, बहुत रोए थे। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी। हम अभी ज्वाइन किया, मैंने क्या लिखना हमने? आज हमें फॉरगिव टू मदर करना है। तो वो माँ जिसने आपको जन्म दिया है, और एक माँ आपको शादी के बाद मिली, और एक जो धरती, जो पहले ब्रेथ से लास्ट ब्रेथ तक आपकी पालना कर रही है, वो धरती माँ।
तो इन तीनों माँ के साथ आज हमें फॉरगिवनेस लिखनी भी है, फिर हम ईएफटी भी करेंगे इसके साथ। ओके। एक लास्ट में फिर पे से जितने लोग ओपन कर सकते हैं वीडियोस प्लीज ओपन कीजिए, क्योंकि जब आपका हमें आपकी एनर्जी का पता ही आपके चेहरे को देख के लगेगा। जो कर सकते हैं, जो बहुत मजबूरी में है, वो मत कीजिए, बट जो कर सकते हैं तो प्लीज ओपन योर वीडियोस, ताकि हम लोग इंटरेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। सॉरी, मैं एक बार फिर से डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक एक हम्म। लास्ट पॉइंट। अगर हम एज अ मदर खुद भी फॉरगिव अपने आप को भी लिख सकते हैं ना। एग्जैक्टली, हाँ, यस यस हाँ, यस। क्योंकि एज अ बीइंग मदर कई बार हमसे बहुत गलतियां हो जाती हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं क्यों बनते हैं हम, स्पेशल मदर बनना क्यों चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी पालना में वो कमी महसूस करते हैं कि मेरी माँ ने अगर ये किया होता तो मेरी आदत ये न बनती, और वो प्रेशर फिर हम अपने बच्चों पे निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं ना हम अपनी माँ को, गुनहगार समझ रहे हैं, दोषी समझ रहे हैं। तो वो फॉरगिवनेस भी आपको करनी है। जाने अनजाने में आपने अपने बच्चे को इग्नोर कर दिया, उसकी वजह से आपके बच्चे की आज आदतें खराब हो गई, तो कहीं ना कहीं आप बीइंग अ मदर अपने आप को माफ करो। श्वेता जी, ओपन योर वीडियो ज्यादा बेटर है, हम आपका चेहरा देखें और आपकी एनर्जी। श्वेता दुआ। मैम, जब हम कोई स्टेबल माइंड से चीज लिखते हैं तो जो हमारी हैंडराइटिंग है दैट इज मतलब टू ब्यूटीफुल। और जैसे जैसे हमारी डिस्टरबेंस माइंड में आती जाती है तो हमारी जो हैंडराइटिंग राइटिंग है में कटिंग, एग्जैक्टली। इस पे मैंने क्लासेस करवाई थी जी, स्पेशल। वो मैस होती जाती है। नेगेटिव और पॉजिटिव पे मैंने एक स्पेशल, हमने 10 दिन की राइटिंग क्लासेस करी थी ये, कि राइटिंग का इम्पैक्ट और हमारे उसका इम्पैक्ट क्या हमारे थॉट्स के ऊपर पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही जैसे है। अभी हम आप अपनी थॉट्स में कुछ बातों को पूरा नहीं लिखना चाह रहे तो हमारे जो बस आप वर्ड्स हैं वो भी लिखो पूरे नहीं मोनिका जी, आते। लिखो आप, क्योंकि बाकी बहुत डिस्टर्ब होते हैं ना ऐसे। प्लीज। हाँ, क्योंकि आपको जो भी बात लगेगी ना वो मेरे को आप वो कर देना, क्योंकि अभी लिखते लिखते सबका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है फिर। हाँ।
जितना इसको डिटेल में लिख सकते हैं, जितना ज्यादा गहराई में जा सकते हैं, उतनी स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग होगी आपकी। और जो लिख चुके हैं वो अपना ईएफटी का राउंड शुरू कर देंगे। हर एक राउंड के साथ ही एक मदर को। अब जैसे इसमें हमें फिर भी, जैसे रुचिका ने पूछा था क्वेश्चन, कि अगर हम इससे ऊपर उठ के, आप अपनी साइड से उठे हैं, हो सकता है सामने वाले की साइड से कुछ परसेंट बचा, तो यहाँ पे हम दोनों साइड्स को लेके चलेंगे कि ये मैंने अपनी साइड से क्लियर किया है। अगर आपकी साइड से मेरी तरफ से कभी भी कोई गलती हुई है तो प्लीज फॉरगिव मी। अननोइंगली मैंने कभी भी कोई डिस्ट्रैक्ट किया, आपको हर्ट किया है मैम अगर मतलब मेरे जैसे दोनों मदर्स नहीं है तो सेम। तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, आज भी उस सोल्स की बात तो करते ही है ना। कभी भी किसी की मदर की बात होती है तो हम 1 मिनट में कहते हैं मेरी मम्मी में भी ये आदत थी, मेरे मम्मी भी ऐसे ही करते थे। वो अच्छी आदत भी डिस्कस करते हैं हम, कई बार बुरी भी करते हैं। तो इसलिए फॉरगिव तो करना ही है, क्योंकि हमारी जर्नी की कौन सी कॉर्ड उनके साथ जुड़ी पड़ी है और हम क्लियर नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो जैसे जैसे हम कॉर्ड्स क्लियर करते जाएंगे, हम बेटर फील करते जाएंगे। नमिता, आपने पीछे से ईएफटी करवाया था? ठीक, ओके। सो नहीं हुई थी, कल हुई थी। अच्छा, ओके। हम्म। तो जितना हम ईएफटी राउंड्स करो, जितना ज्यादा करेंगे ईएफटी, बहुत अच्छे से क्लियर करेगी आपको। ईएफटी क्लियर है ना सबको कैसे करते हैं? किसी भी पर्सन को ऐसे हो कि मुझे पता नहीं, ईएफटी टैपिंग करनी है, ठीक है। कुछ लोगों ने जैसे आज ज्वाइन किया है। रुचिका, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ, बोलो बोलो, क्यों सोच रहे हो फिर मैं उतनी अच्छी टाइप सी। कर मैं टाइप कर रही थी, मैं क्या मैं ना बोलूं। मैंने होपोनोपोनो करती रहती हूँ मैं उनके लिए। हाँ, बहुत बढ़िया है, वो तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। हाँ जी। हाँ, मुझे ठीक है, नहीं बहुत समझ बढ़िया। आता तो फिर मैं वही करती रहती हूँ। हाँ हाँ, बेस्ट है वो तो। उसमें आपका सब कुछ ग्रेटिट्यूड भी हो जाता है और आपके लव एनर्जी भी चली जाती है। जो लोग फर्स्ट टाइम है, जिन्होंने लिख लिया, वो यहाँ से टैप करेंगे। फर्स्ट जहां से आपकी आईब्रो स्टार्ट होती है, फर्स्ट 2 फिंगर्स फिंगर्स से करना आपको। और इतना अच्छे से टैप करना है कि हल्का प्रेशर फील हो आपको, जहां से आपकी आईब्रो स्टार्ट होती हैं। कि मैं अपनी जन्म देने वाली माँ को माफ करती हूँ, जाने अनजाने में मेरे से जो भी गलती हुई हो उसके लिए मैं क्षमा क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। 7 टाइम आप टैप करेंगे और फिर जहां आपकी आईब्रो खत्म होती है,
चश्मे उतार दीजिए, जिन्होंने स्पेक्टिकल्स पहन रखे हैं वो अपना चश्मे उतार देंगे। और उससे क्या होगा, आपका प्रेशर अच्छे से दिया जाएगा, बाद में लगा लेना। ठीक है, एक बार नहीं नहीं अनुजा, नो 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 नो, जहां आपकी आईब्रो स्टार्ट होती है दोनों हाथ ही यूज होंगे, यहाँ पे दोनों आईब्रोज के साइड में होगा ना। और फिर सेकंड पॉइंट ये है हमारा, जहां आपकी आईब्रोज खत्म होती हैं। ठीक है, दोनों हाथों से चलेगी पूरी टैपिंग। बस सिर्फ दो पॉइंट है जहां पे हमारे को एक हाथ यूज होना है। ठीक है ये। और फिर से वही अफर्मेशन बोलेंगे कि मैं अपनी जन्म देने वाली माँ को, कोई भी आपको बात भी याद आती है ना कि ये मम्मा की आदत नहीं, बस आप उस पे बोलो कि ये आदत नहीं पसंद उनकी, फिर भी मैं उन्हें प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। आई एक्सेप्ट माई मदर, आई लव माई मदर। और आप भी, आप में से मोस्टली सब मदर्स हैं, वो पीरियड याद करो कि 9 महीने आपने अपने बच्चे को कैसे रखा है, और कैसे एक एक पल का इंतजार किया है आपने। कितने पोजेसिव आज अपने माँ, आप अपने बच्चों को लेके आप किसको, उस माँ को कैसे कुछ बोल सकते हैं, कैसे फील कर सकते हैं उसके लिए कुछ भी। नो डाउट हमें भी दिक्कतें होती थी, बट आप निकल जाओ, कुछ गिल्ट में ना हो कि मैंने ये बोला। बट जब जागो तभी सवेरा। अंजलि, अच्छे से करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट आपका ये रहेगा। और थर्ड पॉइंट, बिलो द आईज। बिलो द आईज दोनों फिंगर से अच्छे से टैप करेंगे ताकि हल्का प्रेशर आए। और साथ साथ अपनी अफर्मेशन बोलते जाओ। कुछ नहीं समझ आता, सिर्फ बोलो आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। बस आपकी एक बार इंटेंशन होनी चाहिए, अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। थर्ड पॉइंट। फोर्थ, बिलो द नोज, ये। फिफ्थ, ये बिलो द लिप, आपकी चिन। और सिक्स्थ, आपकी जो कॉलर बोन है उसके 2 फिंगर्स नीचे। किसी को भी क्लियर नहीं है पॉइंट्स, अच्छे से समझ लो ये। ठीक है, इस पे आप प्रेशर दोगे। और साथ साथ बस आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, और साथ में थैंक यू भी बोलो कि मैं, और फील करो कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया। वो या जहां भी है इस धरती पे है, कॉर्पोरियल वर्ल्ड में है, इनकॉर्पोरियल, जहां भी है, उनकी सोल के साथ अपना वो नेगेटिव कनेक्शन कट कर दो। आई फॉरगिव यू, यू फॉरगिव मी, प्लीज यू फॉरगिव मी। ठीक है, फिर ये पॉइंट हमारा 4 फिंगर्स आपकी अंडर आर्म से नीचे, ये 2 फिंगर के साथ पहले ये वाला पॉइंट अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा इमोशंस स्टक रहते हैं। फिर ये आपका, ठीक है, फिर ये लास्ट रिब बिलो द ब्रेस्ट। फिर आपकी ये फिंगर्स, फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट थंब, अच्छे से टैप करो। अनुजा, टैप कर रहे हो? करो करो, 3 राउंड करने EFT के हमने। सेकंड फिंगर, 7 7, एक बार में 7 टाइम स्टेपिंग करनी है। ठीक है, फिर मिडल फिंगर, फिर ये थर्ड फिंगर को हम छोड़ेंगे, फिर ये लास्ट हमारी फिंगर, लिटिल फिंगर, और फिर देन कराटे चॉप। ये यहाँ पे, जहां पे आपकी लिटिल फिंगर और फर्स्ट फिंगर का एंड है, दोनों को मिलाते हुए आपस में ऐसे चॉपिंग करेंगे, जैसे कुछ कटिंग करते हैं ना, तो ऐसे चॉपिंग वाला कराटे चॉप बोलते हैं इसको। ऐसे 3 राउंड्स करो फटाफट से। मैं सबको देख रही हूँ कि ठीक से कर रहे हो। हाँ जी अंजलि, हाँ जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलो। फर्स्ट राउंड में मदर को किया, तो सेकंड राउंड में अभी सासू माँ मदर इन को। लॉ, हाँ मदर इन लॉ, फिर धरती माँ को। आंटी, मैंने सिर्फ इतना पूछना है कि जैसे हम लोग 7 टाइम्स हमें करना होता है, बट जस्ट कि मैं कई बार इतना ज्यादा वो
मतलब रिपीट पे वो बोल रही होती हूँ ना, तो वो मतलब काउंट नहीं कर पाती, 7 हो गया कोई या बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं इसमें। बस 7 तो ये बताते हैं हम कि कई बार एक दो जरा सा किया फिर दूसरे पे कुछ लोग थोड़ा सा पैसेंजर गाड़ी होते हैं, कुछ थोड़े से बिल्कुल ही उस पे चलते हैं, तो करके ये हमने कमांडिंग दी है। ओ, मैक्सिमम आप जितना मर्जी करो, मिनिमम 7 टाइम्स। ठीक है, थैंक हाँ। और जितनी EFT के राउंड करेंगे उतनी क्लियर होता चले जाएगा। जो डीप डीप लेवल पे इमोशंस पड़े आपको पता ही नहीं। आपको एक चीज और बताती हूं मैं, आपकी लेफ्ट साइड में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी बॉडी से रिलेटेड आपको फिजिकल बॉडी पे लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है, तो वो फीमेल एनर्जी की वजह से है। तो इसलिए माफ कर दो सबको। अगर राइट साइड पे है तो एनी मेल, वो आपका फादर, ब्रदर, हस्बैंड, कोई भी हो सकता है। लेफ्ट घुटना दर्द है, बाजू दर्द है, कहीं पेन है लेफ्ट साइड पे, हार्ट में भी पेन है, तो माँ के साथ कनेक्शन क्लियर। मदरली फिगर सभी माफ कर दो। मैम वॉइस में भी लेफ्ट फीमेल का है और राइट मेल से रिलेटेड है। हाँ, राइट मेल से रिलेटेड है। राइट साइड की कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपकी हेड से लेके टो तक राइट साइड में प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं मेल इशू है ही है। और अगर लेफ्ट साइड में है तो वो फीमेल इशू है। मैं मतलब यही सेम, अगर हम किसी बॉयज को जैसे आप करवा रहे हो, जैसे मैं अपने ब्रदर को नहीं नहीं करवाऊं, नहीं 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 नहीं, ये तो सबके साथ ही है, सबके सेम साथ है ही है। मतलब। हाँ हाँ, मेल फीमेल में लेफ्ट और राइट वो सेम ही रहेगा, वो नहीं है। बट अभी आज हम फीमेल के साथ कर रहे हैं ना, तो आपको लेफ्ट साइड का किसी को भी प्रॉब्लम है, आप फील करोगे कि आज आप रिलैक्स महसूस करोगे। कल हम फादर के साथ करेंगे। ठीक है, 3 राउंड कंप्लीट कर लो, जिसका हो गया वो फोर्थ कर लो। कवर करके नहीं बैठो अपने आप को, वो फोर्थ राउंड कर लो। क्योंकि जितना करे, आंटी प्रेमलता आंटी, आपको EFT मेरे ख्याल से नहीं आती ना? कोई बात नहीं, आपको सिखा दी जाएगी कोई ना कोई। नमिता, आज आंटी को सिखा देना आप ना, अलग से आंटी के साथ वीडियो कॉल या उस हाँ पे जी। मीटिंग करके अच्छे हाँ से जी। आंटी को सिखा ये देना। ऐसा एक काम करते हैं अभी, जैसे आप अभी करवा रहे हो ना, एक राउंड आप पूरा कंप्लीट कर दो, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो उसकी वीडियोस भेज देंगे हम सबको। मैं सर अलग से कर दूंगी, मेरी अकेले की करके ना, नहीं तो इसमें भी क्लास हो की। सकती है, अगर आप अभी भी कर दो ना, सभी देख भी लेंगे, जैसे हमारे राउंड तो चल ही रहे हैं अभी। ठीक है सर। अब इसको अलग से कट करके हम सबके साथ शेयर कर देंगे। हाँ, मैं आई एम सॉरी और प्लीज फॉरगिव मी के साथ ही कर रही हूँ, क्योंकि सबकी अफर्मेशन अपनी अपनी रहेगी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। 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 I am sorry. Please forgive me. 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 I am sorry. Please forgive me.
please forgive me, I am sorry, 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 please forgive me, I'm sorry, please forgive me. 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 अभी लास्ट राउंड पे आप लॉक लगा दिया करो यहाँ पे. I'm sorry, please forgive me. I am sorry, please forgive me. अभी हम ये हो गया सबका, हो गया सबके राउंड्स हो गए कंप्लीट. जिनका नहीं हुआ एक बार कंप्लीट कर लो. और चलिए अभी हम मेडिटेशन में उन्हीं माँ का आज धन्यवाद करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे. ठीक है, मेडिटेशन करते हैं साथ में. चलिए सब लोग पोजीशन ले लेंगे. अगर हो गया सबका तो ठीक है, जो नहीं हुआ तो कर लीजिए 2 मिनट. और जिनका हो गया है वो अपने आप को एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में ट्रिपल लॉक, हाथ लॉक, टांगे क्रॉस जो चेयर पे बैठे हैं, और जो किसी उस पे बैठे हैं तो प्लाथी अपने सुखासन में बैठ जाएंगे. और धीरे से बस जैसे हल्के उससे अपनी आंखों को बंद कर लेंगे. बस सिर्फ आपने अपनी पलकों को नीचे गिराना है और कुछ नहीं. बस ऐसे जबरदस्ती कोई आंखें नहीं बंद करनी, जैसे किसी चीज का शटर बंद करते हैं ना हम, वैसे. और गर्दन हल्की सी ऊपर और टंग टू पैलेट, अपनी जीभ को तालू के साथ लगाएंगे. टंग टू पैलेट, अनुजत हल्की सी गर्दन ऊपर की ओर. गर्दन को एक चीज का हमेशा लॉजिक समझ लो कि अगर आपकी गर्दन नीचे होगी तो आपके थॉट चलेंगे, सामने नीचे होएगी तो नींद भी आएगी, और आप कंफर्टेबली मेडिटेशन को नहीं कर पाएंगे. और अगर बिल्कुल सीधा देखेंगे तो आपके थॉट बहुत चलेंगे. हल्का सा ऊपर की तरफ, इतना बस हल्का सा, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान आपकी थर्ड आई पे होगा. मेडिटेशन का काम ही यही होता है कि हमने अपनी तीसरी आंख खोलनी होती है, क्योंकि ये दो आंखें हमें बहुत कुछ दिखाती हैं, बट ये तीसरी आंख की पलक हमारे अंदर को खुलती है जहां हम कभी देखते ही नहीं. तो ये तीसरी आंख, जिसे सिक्स सेंस भी कहा गया है, जिसे छठी इंद्री भी कहा गया है, तो ये तीसरी आंख खोलने के लिए आपको गर्दन को हल्का सा ऊपर की और जीभ को तालू के साथ, टंग टू पैलेट. और बीच में अपने आप को बिल्कुल भी आंखें खोलने का प्रयास नहीं करेंगे, और अपने आप को कमांड दीजिए कि मैं 20 मिनट के लिए हर तरह से अपने आप को एकदम शांत, शिथिल, फुल, जैसे बिल्कुल पत्थर की मूरत की तरह, ना हिलूंगी, ना डुलूंगी, ना सोऊंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जिससे मुझे डिस्ट्रैक्शन हो. क्योंकि ये 20 मिनट आपके 20 घंटे बहुत बढ़िया बना देगा. ये वो डोज है जिसमें आपका डोपामीन भी रिलीज होगा, आपका ऑक्सीटोसिन भी, आपका सेरोटोनिन भी, और एंडोर्फिन भी. चलिए एक गहरा लंबा श्वास लेंगे,
बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, सर से पांव तक अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला। समर्पित कर दीजिए अपने आप को उस परम पिता परमात्मा के चरणों में। एक गहरा लंबा श्वास लेते हुए धीरे से उसे छोड़ देंगे। एक और गहरा लंबा श्वास। एक और गहरा लंबा श्वास। हर एक श्वास के साथ आपका शरीर शिथिल हो रहा है, शांत हो रहा है। अपना पूरा ध्यान अपने सर पे, दोनों आंखें, नासिका, दोनों कान, गालें, मुंह, जीवा, दांत, पूरा चेहरा एकदम शांत। गर्दन, दोनों कंधे, कोहनियां, बाजू, दोनों हाथ, हथेलियां, दोनों हाथों की उंगलियां एकदम शिथिल। छाती, नाभि, नाभि के चारों तरफ, जांघें, दोनों घुटने, टांगें, पैर, तलवे, पैरों की उंगलियां, पूरा शरीर सर से लेकर पांव तक एकदम शांत। हर एक अंग एकदम शिथिल हो चुका है, शांत हो चुका है। अब अपने सामने उस जन्म देने वाली मां को लेके आइए, उसकी मूर्त को अपने सामने लेके आइए और उस मां को जो आपको धर्म में मिली, और उस धरती मां को जिसकी मिट्टी से आपका शरीर बना, जिसने आपको वो 5 तत्वों का शरीर दिया, सबको अपने सामने लेके आइए। महसूस कीजिए जब आपने मां के गर्भ में प्रवेश किया, और मां के गर्भ में प्रवेश होते ही जब मां को एहसास हुआ आपके होने का, कि मैं मां बनने वाली हूं, तो दिल से आभार व्यक्त कीजिए उस मां का, क्योंकि उस समय उसके पास वो खुशी के पल थे जिसे वो हर एक के साथ बांटना चाहती थी। वो खुले आसमान में नाचना चाहती थी, क्योंकि वो मां बनने जा रही थी। पेट में आपको लिए कभी भी उसने बोझ को महसूस नहीं किया। वो हर कार्य बड़ी खुशी खुशी से करती गई, क्योंकि एक विश्वास था कि कोई तो मेरा है, और जो मेरे इस शरीर के अंदर पल रहा है, मेरे गर्भ के अंदर, और वो धरती मां
ने वो आपकी माँ के अंदर एक निश्चय जगा रखा था, एक विश्वास जगा रखा था कि मैंने तुम्हें संभाला हुआ है, तुम इस गर्भ को संभालो। और आज जिस खूबसूरती के साथ आप इस समय बैठे हैं और जिसकी वजह से आप मां बने, वो पति, वो आपकी दूसरी धर्म की मां के गर्भ में पल रहा था, जिसने आपको ये सौभाग्य प्राप्त कराया कि आप मां बने, वो दूसरी मां के गर्भ में पल रहा था। दोनों गर्भ आगे पीछे ही चल रहे थे। आज वो सब सीन को महसूस करो और अपने अंदर एक कृतज्ञता को महसूस करो। दिल से आभार व्यक्त करो कि आज आप मां हैं और आप गर्व से जाके कहती हैं कि मेरा बच्चा ऐसे, मेरी बच्चा मेरी बहुत केयर करता है। कहाँ से आया वो बच्चा? किसने दिया वो बच्चा? वो धरती माँ ने दिया। किसके गर्भ में पला वो बच्चा? एक एक सीन को अपने सामने लेके आइए। जैसे 9 महीने के सफर के बाद माँ ने आपका पहला श्वास, पहले रोने की आवाज को महसूस किया, ऐसे ही आपकी धर्म की माँ ने भी महसूस किया। और धरती पे आपको एक जगह मिली। उस धरती माँ ने आपके भोजन की व्यवस्था की। अपने आप को कृतज्ञता से भर दीजिए। एहसास कीजिए उसे एक एक पल का। कब आप बड़े हुए, कब आपने चलना सीखा, कब आपने बोलना सीखा। हर वो एक एक पल माँ के साथ बीतता चला गया। और कब आप बड़े हो गए और माँ को बताने लगे कि आपको तो पता ही कुछ नहीं। आपको ये नहीं आता, आपने ऐसा नहीं किया। किन हालातों में पैदा किया उसने आपको? क्या वो सब मिल रहा था उसे जिसकी उसे कामना थी? क्योंकि उसने तो कभी अपनी कोई इच्छा व्यक्त ही नहीं की थी। उसको उसने तो कभी बताया ही नहीं था कि मुझे क्या चाहिए। बहुत दर्द में थी जब आपको पैदा किया, फिर भूल गई कुछ देर बाद, फिर एक और बच्चा पैदा कर दिया। इसलिए कि कहीं ना कहीं मेरे इस बच्चे को भी दूसरे बच्चे का साथ चाहिए, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसे हो रखी थी। उसे एहसास ही यही कराया गया था कि तुम्हारा रोल यही है। आज अपने उस 9 महीने के समय को याद कीजिए, जब आपने वो 9 मंथ्स को महसूस किया। एक एक दिन कि अब 1 महीना बीत गया, अब 2 महीने बीत गए। उस हर एक पल को एहसास कीजिए। अगर आप मां नहीं भी बनी है तो आपके अंदर वो ममतब है। आप मां जैसा प्यार सबको देने का प्रयास करती हैं। इसलिए मां को सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया है।
धरती पे लगने वाला हर वृक्ष आपको छाया देता है, ऐसे ही माँ की छाया आज अपने आप को महसूस करो कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। कि हर एक के पास एक पुत्र वधू भी आएगी और एक पुत्र भी आएगा जो आपके बच्चों के साथ जुड़ेगा। क्या आप चाहेंगे कि वो आपको वो स्टेप मदर जैसा प्यार करे? क्योंकि आप तो उसके लिए वही प्यार लौटाने के लिए रेडी हैं जो आपने अपने बच्चों को दिया। पर हर देने में लेना समाया है। बस आज से इसी कृतज्ञता के साथ अपने आप को महसूस करो कि मुझे तो देना है, मैं माँ हूं। और माँ उन्हीं दो बच्चों की नहीं, उन्हीं तीन बच्चों की नहीं, उस एक बच्चे की नहीं, मैं तो जगत माँ हूं। मेरे पास कोई भी आए उसे एक माँ का एहसास हो, ऐसा अपने आप को फील करके देखिए। ने आपको जन्म दिया है वो माँ भी आपके पास अपने आप को माँ जैसा आंचल फील करे आपका। एक एक पल को देखो, बस सिर्फ एक एक सीन को अपने सामने लेके आओ। वो मोमेंट जब माँ ने आपके लिए झूठ बोला, जब माँ ने कहा कि नहीं मैं देख लूंगी, तुम चिंता ना करो, पापा को मैं अपने आप संभाल लूंगी, मैं भाई को अपने आप संभाल लूंगी, तुम कोई ऐसा कार्य मत करना। वो हर समय पे आपको प्रोटेक्ट करती गई, आपको संभालती गई। ना उसको कभी गिल्ले का एहसास। आपने डांट भी दिया, आपने फटकार भी दिया, आपने गुस्सा भी कर दिया कि ऐसी माँ मैंने नहीं देखी। फिर वो 1 घंटे के बाद आ जाती है और कहती है कि तू खाना तो खा ले, कोई बात नहीं, मैं बुरी हूं पर तू खाना तो खा ले। कि कोई और नहीं कर सकता, ये माँ ही कर सकती है, ये सिर्फ माँ। या आज सारे गिले शिकवे करके कृतज्ञता से भर लीजिए अपने आप को और अपनी बाहों में अपनी माँ को समेट लीजिए। आज पहले, सबसे पहले अपनी जन्म देने वाली माँ को अपनी गोद में लीजिए और उसको 3 साल का एक बच्चा बना के आज एहसास कराइए कि तू भी, तुझे कभी किसी ने पूछा है कि तुझे क्या दुख है, तुझे क्या चाहिए? आज उसे गले से लगा लीजिए, भर दीजिए आप प्यार, जितना आपके पास है सब दे दीजिए आज, क्योंकि बदले में उसने बहुत दिया है आपको। उन्होंने बहुत दिया है। आज आपको मौका मिला है कुछ रिटर्न करने का, नहीं तो ये बैलेंस शीट आपको आगे अगले जन्म में भरनी पड़ेगी। आज दे दीजिए जितना आप दे सकते हैं। एहसास कीजिए, उसे अपनी गोद में समा लीजिए, उस माँ के उस टच को, उस फील कीजिए, उस परिकंपन को जो आपके अंदर इस समय वाइब्रेशन हो रही है, जो आपका अंग अंग इस समय एहसास ले रहा है उस माँ का। बस उसे फील करना है। का रोम रोम रोमांचित हो रहा है।
अब उसे लेके आइए अपने पास, जो धर्म की मां मिली और जिसकी वजह से आप मां बने। आज उसे भी माफ कर डालें, क्योंकि जाने अनजाने में कभी यही महसूस किया था कि वो माँ अच्छी नहीं होती, सास अच्छी नहीं होती, यही पढ़ाया गया और यही महसूस किया, बट आज नहीं। वो माँ है, बस माँ। मत करो वो मदर इन लॉ, छोड़ दो ये शब्द, ये हमारे नहीं है। वो माँ है बस। आज आप उसी की वजह से माँ हो। ये इतना बड़ा सौभाग्य आपको तभी मिला है। उसे भी अपनी गोद में ले लीजिए और प्रेम से भर दीजिए दोनों माओं को, एक को अपनी लेफ्ट साइड पे और एक अपनी राइट साइड पे। सकता है शायद उन्होंने बहुत बुरा करा हो आपके साथ, बहुत आपको बेगानेपन का एहसास दिया हो, पर नहीं, आप तो एक दिव्य आत्मा है। आप एक डिवाइन सोल हैं। आप देने वाली हैं। माफ कर दीजिए उन्हें और प्रेम से भर दीजिए। और अब अपनी उस धरती माँ को, अपने सामने उस ग्लोब को देखिए, उस पृथ्वी को देखिए जिसपे आप एक एक पल बिता रहे हैं, भागते अपने पैरों के नीचे रौंदते हुए, पत्थर मारते हैं, बट वो कभी भी आपको कंप्लेंट नहीं करती, बस दिए जाती है, दिए जाती है, दिए जाती है। कभी उस प्रकृति को लौटाने का प्रयास किया है? सुबह से शाम तक मिलने वाला भोजन, पानी, अग्नि, वायु, वो कौन दे रहा है आपको? वो माँ वसुंधरा दे रही है। वो माँ वसुंधरा दे रही है आपको। अपने आप आज माँ वसुंधरा से, अपने तन मन और धन से क्षमा मांगिए कि हे माँ वसुंधरा, मुझे माफ कर दीजिए। और ऐसे अपने हाथों से जैसे मिट्टी को उठाते हैं ना, ऐसे फील कीजिए कि दोनों हाथों में आपके वो माँ जननी, माँ वसुंधरा है, और आप उसको अपने माथे पे लगा रहे हैं और कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं उस माँ का, जिसने ये इतना सुंदर घर दिया है, रहने के लिए छत दी है। ये कपड़ा कहाँ से आता है? ये सुंदर सुंदर गहने, ये सब कुछ आपने जो आपकी सौंदर्य को चार चांद लगाए हैं, कहाँ से आया है ये सब माँ वसुंधरा ने दिया है आपको। महसूस कीजिए उसका स्पर्श। और आज भी माँ वसुंधरा का हाथ आपके सर पे है। अब हम फील करेंगे कि आप नीचे की ओर जा रहे हैं, जमीन की तरफ को अपने आप को जाते हुए देखिए। नीचे जाइए और नीचे जाइए, नीचे धरती की एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर छोड़ते छोड़ते नीचे, नीचे जहाँ दोनों हाथ पसारे माँ वसुंधरा आपका इंतजार कर रही है। गले लग जाइए माँ के और एहसास कीजिए
पल पल उसने बचाया है आपको, हर आपदा से उसने बचाया है आपको। आज उस माँ का धन्यवाद कर दीजिए, दिल से धन्यवाद कर दीजिए। और तीनों माँओं को अब हाथ जोड़कर दिल से नमस्कार करते हुए एक गहरा लंबा श्वास लेंगे और सिर्फ बस अपनी श्वासों पे ध्यान देते हुए जो भी शरीर की के अंगों में इस समय परिकंपन हो रही है बस उसे देखेंगे। क्या हो रहा है इस समय आपके अंदर, आपके मन में, आपके शरीर में, आपके आसपास कैसी वाइब्रेशन है, क्या हो रहा है, बस उसे सिर्फ देखेंगे, उसे एहसास कीजिए। ऐसे लग रहा है मानो तीन तीन माओं ने आपको अपनी छत्र छाया में समा लिया है। एहसास कीजिए उसे और दिल से सभी का धन्यवाद करते हुए आई लव यू, आई लव यू अपनी माँ को, क्योंकि आज उस माँ से जिसने आपको जन्म दिया एक वादा करेंगे कि मैं आज से तेरी गर्भ की, तेरे खून की लाज रखूंगी, मैं जगत माँ का रोल निभाऊंगी, अभिनय करूंगी। मैं हमेशा सभी के साथ एक माँ जैसा बिहेव करूंगी, बिहेवियर रहेगा मेरा हमेशा करुणा और ममतामयी माँ। अब एक गहरा लंबा श्वास लेंगे और धीरे धीरे अपने पाँव का लॉक खोलते हुए और फिर हाथों का लॉक खोलेंगे और अपने हाथों को रब करते हुए अपने आंखों पे रखेंगे और कुछ देर आंखों पे ही रहने दीजिए इन हाथों को। 5, 4, 3, 2, 1। जब भी आपका मन करे धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए